हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसकी हम चर्चा इसमें करेंगे। इस वीडियो में के देखने के बाद आपको सिविल कोर्ट क्लर्क के डिस्क्रिप्टिव से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाए, इंग्लिश में निबंध कैसे लिखा जाए। हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन, हम चर्चा करेंगे लेटर राइटिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे हम बात करेंगे, गद्यांश आपको कैसे लिखना है, हम बात करेंगे उसके बाद प्रेसिज राइटिंग, संक्षेपण आपको कैसे लिखना है। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिनमें मैंने बताया है, पहला में कट ऑफ बताया है कि आपको किस प्रकार से कट ऑफ है, और दूसरा है मैंने बताया था कि आपको मेंस की जो सिलेबस है, मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको कैसे करनी है। तो इसमें हमने ये बताया था। दोनों वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी जो उसमें बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क नाम के, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क नाम से 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप देखिए। वहां पे सारी चीजें आपको अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैं एग्जाम डेट आपको नहीं बताने वाला कि ये दिन एग्जाम होगा, इस दिन ये होने वाला है, इस दिन रिजल्ट आने वाला है, ये फलना ढिमकाना, ये सब चीजें हमसे नहीं होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उन पे आप जाके देख लीजिए, आपकी यह महत्वाकांक्षा है तो। मैं आपको बस तैयारी करवाऊंगा, मैं एग्जाम बताने वाले टीचरों में से नहीं हूँ कि आपको एग्जाम डेट बताऊंगा, कट ऑफ कैसा जाएगा, क्या जाएगा, ये सब चीजें हमसे नहीं होती। हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो हम तैयारी करवाएंगे, तो आप तैयारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो एकदम आपका वेलकम है। और मैं एग्जाम डेट ऑफ ये सब चीजें आपको नहीं बता सकता। दिस इज नॉट माय वर्क, यह मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है पढ़ाना, तो वो मैं करवाऊंगा, ना कि आपको मैं कटअप बतवाऊंगा, एग्जाम डेट बताऊंगा। ये सब चीजें आयोग की है। आयोग जानता है कि किस दिन रिजल्ट आने वाला है, किस दिन एग्जाम लेगा, किस दिन मेंस लेगा, किस दिन प्री लेगा। हम नहीं जानते हैं ये सब चीजें। तो इन सब चीजों से आप सतर्क रहिए। मैक्सिमम मैं आपको डेट बता सकता हूं, जो प्रीवियस ट्रेंड हुआ था रीडर में उसके अनुसार मैक्सिमम मार्च है, मैक्सिमम मार्च तक मेंस जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। इतनी ही बातें मैं बताऊंगा। मेरा नाम सौरभ सिंह है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये सिलेबस है जो कि आपका 90 मार्क्स का होगा। मैं आपको सिलेक्शन का सबसे पहले तरीका बता देता हूँ। 90 मार्क्स का आपका जो है वो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और 10 मार्क्स का आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये इंटरव्यू होगा। अब इस 90 मार्क्स में फर्दर चीजें डिवाइड होती हैं, जिसको मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ। 60 मार्क्स जो होगा वो आएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए, और 30 मार्क्स जो होगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इस जो 60 मार्क्स है इसको भी फर्दर आप 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। 60 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स जो होगा वह हिंदी का होगा, 20 मार्क्स जो होगा वो इंग्लिश का होगा, 15 मार्क्स जो होगा वो जीके का होगा, और 5 मार्क्स जो होगा वो कंप्यूटर का होगा। तो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये जीके एंड जीएस है, और ये कंप्यूटर है। तो हम विशेष रूप से इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या चीजें आएंगी और कैसे आपको इनको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको इनको सॉल्व करना है। ये सारी चीजें जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सारी चीजों के लिए मैंने एक अपना पेड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है, जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आपसे खुद से नहीं हो पाता है तो। नहीं तो मैं चीज़ें आपको बता दूँगा कि कैसे डील करना है, उसके बाद आप खुद चीज़ों को कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ, ये पहला है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है? आप हमसे जुड़ सकते हो, ये वाला जो ग्रुप है, वो 25 दिसंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, हम प्रैक्टिस काफ़ी जोर तरीके से कर रहे हैं। इसमें आपको जीके, जीएस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश का फुल सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। आपको पीडीएफ्स, वीडियोस सारे मिलेंगे। हिंदी, इंग्लिश जो है वो रीजनिंग और मैथ्स के वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे। सारी चीज़ें टेलीग्राम पे ही करवाई जाएँगी। फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें शामिल होगा। 10 जीके, जीएस के सेट्स मिल जाएँगे आपको। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार कर सकते हैं। ये फी है 349। तरीका लेने का है, फी को पेमेंट करिए इस क्यूआर कोड से। जैसे ही करिएगा तो 49 का पेमेंट का आ जाएगा तरीका। और उसके बाद इसे आप हमारे नंबर है व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है? ये वाला व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है ये सौरभ 25 सिंह @ लगाना ना भूलें। इसको टेलीग्राम पे सर्च करिए सौरभ 25 सिंह या फिर 94 71 96 58 40 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए स्क्रीनशॉट पेमेंट का अपने टेलीग्राम नाम के साथ। ये पूरा तरीका है। इसी तरह से एक डिस्क्रिप्टिव के लिए है, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स तैयार करवाए जाएंगे हिंदी के एंड इंग्लिश के, बस। और इसमें पूरे के पूरे आपको 90 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो यही दोनों में डिफरेंस है। इसका भी तरीका वही है। इसका जो पेमेंट है वो इस तरह से है। आपको क्यूआर कोड यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है? अब हम अपनी जो चीजें हैं उन पे विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो 2 पार्टों में डिवाइड होता है, 30 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। आपका टोटल सिलेक्शन जो होगा वो इसी 90 मार्क्स और 10 मार्क्स इंटरव्यू पे होगा, 100 मार्क्स पे होगा। तो आपको इस रूप में विशेष रूप से इस सब पे चर्चा कर लेनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एसे राइटिंग की। एसे राइटिंग जो है वो हिंदी में आएगा। उसी को इंग्लिश में निबंध जो है वो इंग्लिश में एसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि इसका मार्किंग कैसे होगा। तो मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, मैक्सिमम। इससे अधिक नहीं पूछा जाता है। कि शब्दों में बात करें तो आपको 150 वर्ड्स। इसी तरह से हिंदी में भी आपको निबंध ही पूछा जाएगा, मैक्सिमम 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और वर्ड्स जो होंगे वो मैक्सिमम 150 पूछे जाएंगे। उससे अधिक मैक्सिमम जा सकता है, 200 तक जा सकता है, लेकिन 150 ही आप मान के रखो 5 मार्क्स। यहाँ से आपको 2 से 3 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं मिल सकता, आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लो, ठीक है? लिखने का तरीका पे मैं बात करूँ, तो कुछ इस तरह से आपको ये लिखना है। ये आपका पेपर है, इसमें जो है वो चौथाई छोड़ दी जाएगी, ठीक है? चौथाई छोड़ दी जाएगी। अब 3 पार्टों में ये चीज़ें हैं, वो डिवाइड होती हैं, 1, 2 और 3। पहला जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं भूमिका हिंदी में। भूमिका या परिचय आपके टॉपिक का। दूसरा होता है बॉडी पार्ट। उस आपका जो एसे लिख रहे हैं उसका बॉडी पार्ट क्या है। तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन होता है, ठीक है? तो ये 3 चीजें आपको एसे में ध्यान रखनी होती है। जैसे आपको टॉपिक कोई मिल गया, मान लीजिए कि आपको टॉपिक मिला है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ऐसे सिंबल रहेगा, उसके बाद लिख जाएगा थ्रेट टू ह्यूमंस, ऐसे करके आपको दे दिया जाएगा ये टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट टू ह्यूमन। तो आपको सबसे पहले इसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद बॉडी पार्ट में बात करें, मतलब इसमें ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर देंगे कि इसका क्या डेफिनेशन है। सिंपल यही चलेंगे। कोटेशन आप ऐड कर सकते हो इफ आप चाहो तो। कोटेशन ऐड करना काफी अच्छा तरीका होता है इंट्रोडक्शन में।
तो कोटेशन यदि आप कर पाते हो तो कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ या फिर ह्यूमन ऐसे करके कोई टॉपिक है, तो अब आप इसके बॉडी पार्ट में जब घुसेंगे ना, तो आपको चीजों को ध्यान रखना है कि कैसे इनको करना है। तो जब बॉडी पार्ट में आप घुसते हो तो यहाँ कुछ चीजें हैं जो उनमें आपको इसको डिवाइड करना है। सबसे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन आपने इंट्रोडक्शन में कर दिया। पहला आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। दूसरा, इस ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है वो लिख दिया। तीसरा, इस ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है ये लिख दिया। चौथा लिखेंगे कि इस ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो गया तो इसके हम रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। और रिफॉर्म्स भी कौन कैसे रिफॉर्म्स पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे। पांचवा हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं इसके लिए। छठा हम बात करेंगे इसके कंक्लूजन पे। तो इस तरह से आपका पूरा ऐसे समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे करके लिखना है। लिखने का तरीका है, आप इंटरनेट पे जाइए, इसके बारे में सर्च करिए, उसके बाद आप पॉइंट्स बनाइए। आप एक इंट्रोडक्शन, अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, कोटेशन के साथ लिख दीजिए, वो बेटर होगा। उसके बाद आप इस पे काउजेस पे बात करेंगे कि इसका क्या काउज है। तो आप बोलेंगे कि CO2 जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब इस बढ़ने का कारण क्या-क्या है यह भी चर्चा कर देंगे। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, तो जो सी लेवल का जो है वो समुद्र का जो स्तर, जल स्तर है वो बढ़ रहा है। ये मैं एक बता रहा हूँ, आप अनेकों लिख सकते हो। उसके बाद रिफॉर्म्स में बात करेंगे कि हम CO2 को घटाने पे कोशिश करेंगे। कुछ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे पेट्रोल में मेथेन में जो है मेथेन ब्लेंडिंग कर रही है 10% उस पे बात कर देंगे। हम बात कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने पे बात कर देंगे। हम बात कर देंगे प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना जो नया अभी स्टार्ट किया गया है इस पे बात कर देंगे। हम विश्व के भी कुछ चीज़ों पे बात कर देंगे, जैसे कि अभी COP28 जो सम्मेलन हुआ है, उसमें क्या चीज़ें बात की गई, उसमें हम बात कर देंगे। जो पेरिस समझौता था 2016 का, उसमें कहा गया था कि हम 2.5% से ज़्यादा 1.5% से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का। तो ये सब चीज़ें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में बात कर देंगे कि हमको नेट ज़ीरो बनना है कब तक, ठीक है? हमको नेट ज़ीरो बनना है कब तक, ये बात कर देंगे। हम बात कर देंगे ग्लोबल स्तर पे जो चीज़ें करी करी जा रही है उन सबको भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इनको कंक्लूड करेंगे लास्ट वाला। इस तरह से आप लिख दीजिएगा ना, और उसके बाद इसी को आप पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो ये कैसे आपका तैयार हो गया, और क्या? और क्या चाहिए? और जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी उसको कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में ध्यान रखना है बैलेंसिंग। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि हम इंडस्ट्री को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि जहाँ पे इंडस्ट्री होगी, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ होगा, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान पहुंचे अर्थ पृथ्वी को, ठीक है? कम से कम नुकसान पहुंचे पृथ्वी को। हम ऐसा पृथ्वी अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं जो रहने लायक हो, ठीक है? तो ऐसा एक कंक्लूजन आप लिखोगे जो बैलेंस के साथ हो, ना कि एक्सट्रीम व्यू आपका दिखाए। एक्सट्रीम व्यू कभी नहीं दिखाना है एक ऐसे में, चाहे वो आलोचना पे ही क्यों ना बात कर ले। अब कहेगा कि आलोचना करना है, ऐसा बीपीएससी में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस तरह से आप ऐसे करोगे। अब दूसरा जो पार्ट हम देखेंगे, वो हम देखेंगे किस पे? तो पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट को पता होगा। नहीं पता है तो इन सब के लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। पटना एएसओ करके होगा, पटना हाई कोर्ट एएसओ 2023 में जो आया था, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए थे, तो वहां पे आपको सारी चीजें मेंस की मिल जाएंगी। या फिर आप सिविल कोड 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके चेक करिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। ये आपका है। तो यहाँ पे आपको जो है वो लेटर राइटिंग कैसे करनी होती है, तो आपको लेटर राइटिंग करनी होती है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे आप अपना जो है जो जिसको भेज रहे हो उसका नाम लिखोगे, ठीक है? नाम के बाद जो है वो अपना पूरा एड्रेस में डेट भी लिखना होता है, जिसको भेज रहे हो उसको सैल्यूटेशन आप लिखोगे। उसके बाद अपना सब्जेक्ट क्या है आपको वो लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद आपका इसका भी बॉडी पार्ट आता है,
तो इस बॉडी पार्ट में मेन आप किस लिए जो है वो लेटर लिख रहे हो वो लिखोगे, ठीक है? किस लिए आप लेटर लिख रहे हो वो लिखोगे और उसके बाद जो है वो क्लोजिंग सैल्यूटेशन आप दे दोगे कि हमसे हमें आशा है कि आप इस जो है वो मामले में त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो है वो इस मामले से हमारा निदान करेंगे। जैसे मैंने आपसे करवाया था प्रैक्टिस पेट ग्रुप वालों में मैंने करवाया था प्रैक्टिस इस लेटर राइटिंग पे। हाँ, उसमें मैंने करवाया था कि जो है वो अ, हमारा जो नज़दीकी पार्क है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, अप्रबंधन बहुत ज़्यादा है, तो प्रबंधन उसको करने के लिए हमने एक एडिटर जो था डेली न्यूज़पेपर का, उसको एक लेटर भी लिखवाया था। तो ये इस तरीके से और उस सैल्यूटेशन के बाद आप अपना जो है वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। इसमें आपको अपने एड्रेस में फ़ोन नंबर और मेल दोनों डालना है, जिससे आपसे वार्तालाप हो सके। ठीक है? तो ये ऐसे लिखने का तरीका होता लेटर लिखने का तरीका होता है, यही हिंदी और यही इंग्लिश दोनों में काम करेगा। मैक्सिमम 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, तो मार्क्स जो है वो कम हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि चीज़ें जो हैं, वो ये वाली नहीं पूछी गई थी। ये वाली नहीं पूछी गई थी रीडर में, लेकिन सिलेबस में है, तो आपको हर चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी, तो इन्हीं को मिला के 20 मार्क्स रहेगा आपका। कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई कन्फर्म नहीं होता कि इससे ही पूछा जाएगा, ठीक है? अब आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो ये पूरा लेटर हो गया। अब तीसरा आता है प्रिसाइज़ राइटिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन पे। प्रिसाइज़ राइटिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन ये क्या होता है? आपको वीडियोज़ में सारी चीज़ें मिल जाएँगी, तो आप उनको जाकर चेक कर सकते हो। ये एक आपको ऐसे लिख दिया जाएगा, मान लिया ये आपको एक पैसेज लिखा हुआ है, एक-एक गद्यांश लिखा हुआ है, एक पैसेज आपको लिख दिया है। अब इस पैसेज को क्या आपको बोलेगा कि समरी करिए। मान लिया ये पैसेज जो है वो 180 वर्ड्स का है, तो आपको इस पैसेज को 1/3 करना है। जब तक कि आपको कुछ ना बोला जाए, तक 1/3 में इसको करना है। 1/3 मतलब 60 वर्ड्स में इसको लिखना है, तो इस पैसेज को आप इस तरह से 60 वर्ड्स में लिख दोगे। जिसमें इसके मेन पॉइंट्स जो होंगे, इसका मेन टोन जो होगा, जो राइटर का मेन व्यू होगा, उसको इसमें समाहित करेंगे, तो यह एक लेटर लिखने का तरीका होता है और यहाँ पे इसका टाइटल देंगे। तो ये पूरा लेटर लिखने का तरीका होता है, प्रिसाइज लिखने का। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंशन पे, तो कॉम्प्रिहेंशन इसी पैसेज पे पूछ लिया जा सकता है। इफ पूछेगा ना प्रिसाइज राइटिंग, तो कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज दोनों एक ही में मिला देगा। इस पैसेज के अनुसार ही आपको कह देगा कि आपको आंसर करना है क्वेश्चंस के, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन या फिर चौथा क्वेश्चन। जैसे आपको प्री में पूछा गया था, उसी तरह से मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन प्री में आपको ऑप्शंस दिए गए थे, तो लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, तो इसको पढ़ना होता है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखना होता है कि यहाँ से कॉपी आंसर नहीं करना है, अपने लैंग्वेज में उसको लिखना है, बस टोन सही होना चाहिए इसके अनुसार ही। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसिज राइटिंग जो है वो उस पे हमने बात कर ली। अब बात आती है इडियम, मुहावरे की। तो मुहावरा जो है वो आपसे हिंदी में पूछ लिया जाएगा, जैसे कि छाती पे सांप लौटना। आपसे पूछ लिया जाएगा इंग्लिश में कैट्स एंड डॉग, ठीक है? तो इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना, इसका अर्थ होता है दूसरे से जलन होना। इसका आपको यहाँ पे अर्थ लिखना है, उसके बाद इसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसका आपको यहाँ पे मीनिंग लिखना है और इसको आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो ये आप कर लेते हो, तो यहाँ से आपको 1 नंबर, 2 नंबर जितना जितना का भी है वो फुल में फुल मिल जाएगा, इफ आपने ये सब चीज़ें सही से लिखी होंगी। तो ये पूरा मुहावरे की बात आ गई। अब बात आती है सिनोनिम, एंटोनिम। तो ये आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा? तो सिनोनिम और एंटोनिम पूछने का जो तरीका आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे कि आपको कोई वर्ड दे दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया जाए कि ये है आग, ठीक है? आपसे दे दिया जाए कि आपको रिस्पेक्ट, तो आपसे कह दिया जाएगा कि आग के 2 समानार्थी शब्द लिखें और उनके वाक्य में प्रयोग करें उनको।
या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आग के 2 विलोम शब्द लिखें और उनको वाक्य में प्रयोग करें। इसी तरह से पूछ लिया जा सकता है यहाँ कि रिस्पेक्ट के 2 सिनोनिम लिखिए और उसको वाक्य में प्रयोग करिए। रिस्पेक्ट के 2 एंटोनिम लिखिए, उसको वाक्य में प्रयोग करिए। और यहाँ से आपको ओडब्ल्यूएस पूछा जा सकता है, सिलेबस में है। ठीक है? तो ओडब्ल्यूएस में आपसे पूछा जाएगा कि एक दे दिया जाएगा पूरा सेंटेंस, जो है वो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द इसको बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ भी इसके अर्थ को लिखना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको इसको वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। आपको मिस स्पेल पूछा जाएगा। ठीक है? आपसे पूछा जाएगा जो है वो वर्तनी से सवाल। ठीक है? तो आपको ऐसे लिख दिया जाएगा, गलत वर्तनी यहाँ पे लिख दिया जाएगा, उसको कहेगा कि आपको शुद्ध करना है और इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो इस तरह से आपके टोटल मेंस जो हो गया, वो 40 मार्क्स मैंने आपको तैयार करवा दिया कि कैसे आपको करना है। आप प्रैक्टिस तो आपको करनी है। तो इसके बाद बचता है 20 मार्क्स, तब ना 60 मार्क्स पूरा होगा। तो इस 20 मार्क्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो 20 मार्क्स को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। ठीक है? 20 मार्क्स में सबसे पहला आता है 15 मार्क्स का जीके एंड जीएस। उसके बाद आता है 5 मार्क्स का कंप्यूटर। ठीक है? तो ये 2 ही पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है? तो ये 15 मार्क्स का जीके जीएस हो गया और 5 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसी भी चीजों का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ से 2 ही संभावना बनती है पूछने की, या तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपसे डेफिनेशन पूछ लिया जाएगा। किसी भी चीज का डेफिनेशन क्या है? जैसे आपसे फुल फॉर्म में पूछ लिया जाए कि आपको बायोस का फुल फॉर्म बताइए, या तो आपसे डेफिनेशन में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है? तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हो चीजों को। हिंदी को आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश को आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, लेकिन जीके एंड जीएस है और जो कंप्यूटर है, या आप या तो हिंदी में लिख सकते हो या तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है? आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप हिंदी का चुनाव करते हो, तो कंप्यूटर में जब आपको हिंदी में लिखना है, तो आप इसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऐसे लिखिएगा, देवनागरी में ही, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ना कि आपको इस तरीके से लिखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये तरीका तब आप लिखिएगा जब आपने सारी चीजों को इंग्लिश में लिखा है। ये तरीका तब आप यूज करिएगा जब आपने सारी चीजों को हिंदी में लिखना है। तो आपको रोमन लिपि में नहीं लिखना है, रोमन जो लिपि है उसमें नहीं लिखना है, आपको देवनागरी में ही लिखना है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? जैसे जीके में किसी का आंसर जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, मान लिया आपसे, तो RBI नहीं लिखना है। आपको लिखना भी है तो ऐसे लिखो, आर, उसके बाद ये दो, ये नहीं दिवाता है, छोटा सा डाउट दिवाता है, ये RBI, ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके लिखोगे। ना कि आपको ऐसे लिख दो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज नॉट राइट। यू हैव टू राइट इन ओनली वन स्क्रिप्ट। ठीक है? या तो आप देवनागरी में लिख सकते हो, नहीं तो आप रोमन में लिख सकते हो। दोनों को मिक्स मत करिएगा, नहीं तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये हमने टोटल 60 मार्क्स आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव में कैसे होगा। और उसके बाद 30 मार्क्स जो होगा वो आपको पूछा जाएगा क्या? तो यहाँ से 10 मार्क्स का मैथ्स पूछा जाएगा,
10 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा और 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में कंप्यूटर पूछा जाएगा। यहाँ से 30 मार्क्स में आई थिंक आपको 25 से 28 के बीच मार्क्स लाना ही पड़ेंगे। 25 से 28 आ भी जाएगा आपका इजीली। तो ये पूरा इस तरह से आपको ये चीजें लिखनी होती है। मैंने डिटेल से चीजें बता दी है। ये पेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। इस संदर्भ में और जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर या फिर इस टेलीग्राम जो यूजर नेम है उस पे आप बात कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल भी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। स्पेलिंग ध्यान रखना है, स्टडी विथ सौरभ ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। वहां पे लोगो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस लोगो को भी ध्यान में रखकर इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे अप्रोक्स 5K जो है वो मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बैच के बारे में काफी डिटेल से मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया है। तो इफ यदि आप जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, ये आपका जो है वो विल है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में काफी विस्तार रूप से चर्चा किया कि किस तरह से आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको ऐसे लिखना चाहिए, कैसे आपको लेटर राइटिंग करनी चाहिए, कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसे राइटिंग लिखना जरूरी है? तो आई से नो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट ऐसे राइटिंग। यू कैन लीव 5 मार्क्स, आप 5 मार्क्स छोड़ सकते हो, इसके बाद भी आपको 85 मार्क्स बचेंगे और इसमें से आपको ओनली 50 to 55 मार्क्स ही लाना है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आप एक चीजें कोई भी छोड़ सकते हो, बस एक। उसके बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हम इंग्लिश में ही प्रेसिज छोड़ देंगे, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक चीजें कोई छोड़नी है बस, और कुछ नहीं होगा। तो आप यदि लगता है कि आपसे इससे नहीं हो पाएगा तो आप इसको छोड़ सकते हो, बाकी आप हमारे साथ जुड़िए, हम इसकी तैयारी भी आपको काफ़ी डिटेल से करवा देंगे। ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलता हूँ। ये जो लाइक, सब्सक्राइब कुछ होता है, यदि आपको अच्छा लगता है तो वो कर दीजिएगा। ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। तो चलिए, थैंक यू। और मेंस की तैयारी आप अपनी करती रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।